अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मज़े में होंगे, काम धंधा सब कुछ ठीक चल रहा होगा। सो जी, वेलकम बैक टू लर्न विद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग बेसिकली लर्न करना शुरू करने लगे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, क्योंकि बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें ना टूल्स के साथ साथ इस साल वाई नॉट प्रोग्रामिंग आप ही सिखा दें। तो अब से हम लोग आज से सीरीज़ शुरू करने लगे हैं पाइथन की, जो कि होगा बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स। अगर आप ये वीडियो बाद में आने वाले लोग हैं, जिन्होंने तब देखना शुरू की है जब इसकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो उनको भी अगेन हम लोग वेलकम करते हैं कि आप लोग भी हमारे साथ पाइथन सीख रहे हैं। बड़ा बेसिक सा कोर्स होगा। इस कोर्स में आपको सब कुछ बेसिक से ही सिखाया जाएगा। अगर आप एक बिगनर हैं, आपको कख नहीं पता प्रोग्रामिंग के बारे में, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये कोर्स बेस करेगा, हम इसको डायरेक्टली पढ़ेंगे जैसे कि हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना के इसको पढ़ेंगे। वो पुराना और ट्रेडिशनल आपसे चार चार स्टार्स प्रिंट नहीं करवाऊंगा, आपको डायरेक्टली रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ इस कोर्स को पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पाइथन को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। आपको कमांड लाइन क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं, डाटा टाइप क्या होते हैं, लिस्ट क्या होती हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, ट्यूपल्स, इंडेक्सिंग, स्प्लाइसिंग, टाइप एट्रीब्यूशन, फंक्शंस, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, ऊप्स के कॉन्सेप्ट, और पैकेजेस, फाइल प्रोसेसिंग, इनपुट्स, ये सब कुछ करवाऊंगा बिगिनिंग टू एडवांस। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं और बेशक आप 8-10 साल के बच्चे हैं जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, तो उन सब के लिए इस लेवल पे जाके पढ़ाया जाएगा कि आपको कख पे नहीं आता तो आप प्रोग्रामिंग आसानी से पढ़ सकेंगे। हाँ, यहाँ पे मेरी एक सजेशन है, अगर तो आप साथ साथ सीख रहे हैं, जब हम ये कोर्स शुरू कर रहे हैं, तो फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आपको एक एक ही लेक्चर मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने बाद में इस कोर्स को ज्वाइन किया है और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं, तो देखो जी, असूल सिंपल है, कोई जल्दी नहीं है, कोई काली करने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो एक दिन में देखें, एक लेक्चर एक दिन में अटेंड करें, एक कंसेप्ट को एक दिन में पढ़ें और उसको प्रैक्टिस करें। अब प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। मास्टर ब्रूसली ने कहा है कि मुझे तुम्हारी उन 100 किक्स का डर नहीं लगता जिसे तुमने एक मरतबा प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारी उस एक किक का डर लगता है जिसे तुमने 100 मरतबा प्रैक्टिस किया है। किक की जगह पे आप मूव कर ले। एग्जैक्टली सेम, हमें ऐसा प्रोग्रामर नहीं बनना जिसे बहुत कुछ आता हो, हमें ऐसा प्रोग्रामर बनना है जिसे जो आता है वो आता हो। क्योंकि हमारे पास बच्चे बिगनिंग में क्या करते हैं, बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं सर मैंने प्रोग्रामिंग सीखी, मैंने फलां का कोर्स किया, फलां का कोर्स किया, इंस्टीट्यूशन से भी कोर्स किया, उनके पास कॉन्सेप्ट का नॉलेज सारा है, बट जब वो प्रैक्टिकली करने बैठते हैं तो उनसे नहीं होता। क्योंकि प्रोग्रामिंग सिर्फ थ्योरी रट लेने का नाम नहीं है, प्रोग्रामिंग करने से आती है। यू कैन से दैट कि ये एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ करने से आएगी, सिर्फ पढ़ने से नहीं आएगी। सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसे आपने करना है। ये हमारा पहला लेक्चर है। तो मैं आपको बेसिकली थ्योरी में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको ये नहीं बताने वाला पाइथन क्या होता है, पाइथन की हिस्ट्री क्या है, वो आप लोग यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। आज पहला लेक्चर है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, पाइथन को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, इन सिंपल वर्ड, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि आप कह लो कि एज अ मिडल मैन काम करेगा। आपकी बताई हुई कमांड्स को या जो आप करवाना चाहते हैं कंप्यूटर से, वो आपकी समझ के आगे कंप्यूटर को समझा के आता है कि वो बंदा ये करना चाहता है। दैट्स सिंपल, ये होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाई लेवल इसलिए क्योंकि हम इसको आसानी से अपनी इंग्लिश जुबान के अंदर लिखेंगे, 01 के अंदर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो पाइथन आसान है, बिगनर फ्रेंडली है। और इस वक्त अगर बात की जाए पाइथन के फ्यूचर की, तो फ्यूचर क्या है, टाइम ही सारा आगे पाइथन का ही है। वजह क्या है, क्योंकि पाइथन जितनी भी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं, सब में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज क्या है, पाइथन है। मशीन लर्निंग में जाना है आपने, बिग डाटा में जाना है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जाना है, हर जगह पाइथन जो है वो अपनी एक अच्छी ग्रिप बना रहा है। और अगर आप आज पाइथन सीखना शुरू करते हैं, 3-4 महीने आप पढ़ते हैं और 3-4 महीने काम करते हैं, यू विल बी इंटरमीडिएट लेवल ऑफ प्रोग्रामर। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के बन गए तो मास्टर बनने में कोई देर नहीं लगेगी। इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंचने के बाद क्या करें, फ्रीलांसिंग करें, इंटर्नशिप्स करें, काम सीखे और आप ऑटोमेटिकली मास्टर लेवल में चले जाएंगे। आप खुद ही मूव कर जाएंगे। आपका दिल करेगा तो मशीन लर्निंग में चले जाना, दिल करेगा तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चले जाना, दिल करेगा तो डाटा साइंसिस में चले जाना, दिल करे बिग डाटा पढ़ लेना, दिल करे तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ लेना। पाइथन के बाद बहुत से रास्ते खुल जाते हैं। और हाँ, एक और मिसकंसेप्शन कि जी सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाला ही पाइथन पढ़ सकता है या प्रोग्रामिंग सीख सकता है, बिल्कुल गलत। किसी बंदे ने बकवास की है, ये सॉरी हार्श में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल बकवास की है कि पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है आपका कंप्यूटर साइंस की डिग्री होल्डर होना। आप अगर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो चाहे आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, चाहे आप
इंजीनियर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप सिर्फ 5 पढ़े हुए हैं, अगर आप फोकस करेंगे तो आप पाइथन को आसानी से सीख सकेंगे। हाँ, यू कैन से दैट कि आपके टेक्निकल टर्म्स जो है उनको सीखने में आपको टाइम लग सकता है, बिकॉज सीएस वालों का बैकग्राउंड सीएस का होता है, तो उन्हें चीज़ों का ज़्यादा पता होता है, उनके पास ऑलरेडी थ्योरी होती है, ऑलरेडी उनके पास चीज़ों का नॉलेज होता है कि किसको क्या कहते हैं। सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं। इसकी सिंपल मिसाल देता हूँ, आप अगर पाकिस्तान से हैं तो आप कदर बॉर्न हुए, उर्दू, पंजाबी, सिंधी इन ज़ुबानों में पैदा हुए और आपकी यही ज़ुबान है। आपने उर्दू सीखी, आप लोगों ने इंग्लिश सीखी, आप लोग अरबिक सीख रहे, नमाज कुरान अरबी में पढ़ते। अगर आप वो सब कुछ कर सकते हैं तो कंप्यूटर की ज़ुबान भी तो सीखी जा सकती है ना। जब वहाँ पे डॉक्टर जो है वो भी अरबी पढ़ सकता है तो व्हाई नॉट, हम क्यों नहीं। सो आप प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। सो ये सारी मिसकंसेप्शंस दूर करें और आपने क्या करना है, बिस्मिल्लाह करना है। तो अभी क्या करें कि अपने सारे दोस्तों को टैग भी करें, उनके साथ शेयर भी करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि जैसे ही कोई नई क्लास अपलोड हो वो आपको फौरी मिल जाए। साथ साथ प्रैक्टिस करें, और मैं इसके साथ ही एक कम्युनिटी भी क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपके साथ क्वेश्चन आंसर्स भी किए जाएंगे, आपके लिए फेसबुक ग्रुप भी एक क्रिएट कर दिया जाएगा, एक व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया जाएगा ताकि आपको अपडेट्स भी मिलती रहे और आप लोग डायरेक्टली बातचीत कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि अगले 3 महीने के अंदर अंदर हम पाइथन को इतना सीखें कि हम इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएं और हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बना सकें। सो फर्स्ट क्लास है, बिस्मिल्लाह करते हैं पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने से और अपने आईडीई को सेटअप करके पहला प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके कंप्यूटर में अगर आप पाइथन सीखना चाहते हैं तो पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल होना चाहिए। मीन्स वो मिडल मैन इंस्टॉल होना चाहिए जो आपकी दी हुई कमांड्स को समझे और उसके बाद आगे कंप्यूटर को समझाए। तो इंटरप्रेटर जो है वो सेंटर मिडल मैन होता है जो समझेगा। तो अब हमारे कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन की कोई भी फाइल एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों ने गूगल सर्च करना है पाइथन और सर्च करना है डाउनलोड। सो यू विल गो टू दैट वेबसाइट python.org और आप python.org पे आके डायरेक्टली पाइथन का लेटेस्ट वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इस वक्त हम लोग जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हमारे पास पाइथन का 3.13.2 स्टेबल लेटेस्ट वर्जन है। आपने इसको क्लिक करना है डाउनलोड और यहाँ पे स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। इसके अलावा कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं। ओपन करना है आपने इसको, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ऐड python.exe टू पाथ इसको लाजमी टिक करना है और यहाँ पे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है और यहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो अभी स्टार्ट होने लगी है। ओके, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 25-30 MB का तो सारा सॉफ्टवेयर है। ओके, सो ये हमारे पाइथन की फाइल्स जो है इंस्टॉल हो रही हैं। ओके, सो अभी से हो लेने देते हैं। और आप मल्टीपल पाइथन्स को भी अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, मीन्स डिफरेंट वर्जन्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन जैसे जैसे इम्प्रूव हो रहा है तो बहुत सी चीज़ें इसके साथ काम नहीं करती और बहुत सी चीज़ें नई ऐड होती हैं, तो उसके लिए लेटेस्ट वर्जन्स चाहिए होते हैं। ओके, सो आप अगर पुराने किसी मॉड्यूल पे काम करें तो आप पाइथन का पुराना मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल ऐसे ही करना है, डाउनलोड करना है, ऐड टू पाथ करना है, इंस्टॉल करना है। अब हमने जब इसको सेटअप करना है कि हम किस पाइथन के वर्जन पर जाएंगे, वो कैसे करना है वो आगे बताता हूँ। पाइथन इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉलेशन करने के बाद आप लोगों ने अपने सर्च बार में टाइप करना है CMD और आपके पास यहाँ पे CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग ना बेसिकली सिंपल लिखेंगे PYTHON पाइथन और इंटर करेंगे। अगर पाइथन इंटर करने के बाद यहाँ पे ये कुछ पाइथन का वर्जन और साथ में ये 3 एरोज आ जाते हैं, दैट्स मीन पाइथन वर्किंग है। बट आपने गौर किया यहाँ पे मेरे पास 3.10.6 मतलब पाइथन 3.10 का वर्जन आया, ना कि 3.13 का। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास इस वक्त मल्टीपल पाइथन्स हैं। और अगर आप ही ऐसा कर लेते हैं तो इसका हल क्या होगा, आप सिंपली इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाएंगे, सिस्टम यहाँ पे सर्च करें, एडिट इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज आप अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करें, शो प्रॉपर्टीज, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद एडवांस सेटिंग्स, इन्वायरमेंट वेरिएबल, आप दोनों जगह से यहाँ पहुँच जाएंगे। अब जब यहाँ पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें पाथ नाम का एक वेरिएबल होता है जिसे आप एडिट करेंगे, तो जितनी भी टूल्स या ऐसी चीज़ें जिनके पाथ सिस्टम को रिक्वायर्ड होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यू विल सी दैट यहाँ पे हमारे पास पाइथन 13 का जो पाथ है वो नीचे चला गया है और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास टॉप पे जो पाथ ऐड हुआ है 3.10 का पाथ है, वो सबसे ऊपर है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल पाइथन्स है, आई मैंशनड अगेन अर्लियर। सो यहाँ पे देखिए 3.10 है, 3.8 है, 3.12 है। ओके, उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आता हूँ यूज़र वेरिएबल में तो यहाँ पे भी आप देखें मेरे पाइथन का यहाँ पे 3.13 टॉप पे आ गया है मेरे पास। ओके, 3.13 टॉप पे है बट 3.10
यहाँ पे ओके है। अब यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया है, पाथ मिस कर दिया है, और पाथ मेरा यहाँ पे आप गौर करें 3.13 एग्जिस्ट ही नहीं करता। देख रहे कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे किसी भी पाइथन के पार्ट को ओपन कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आप सी ड्राइव में जाते हैं, ओके, ये सी। उसके अलावा आप यहाँ पे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ओके, यूज़र ऐप डाटा लोकल प्रोग्राम पाइथन, यहाँ पे पाइथन 3.13 है, जिसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करके एज अ पाथ खुद भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जगह पे आते हैं और यहाँ पे एक न्यू पाथ क्रिएट करते हैं, तो ये 3.13 का पाथ ऐड हो गया। ओके ओके करेंगे। अगेन हम लोग क्या करते हैं, पाथ एडिट करते हैं। हमें इसके अलावा यहाँ पे स्क्रिप्ट्स का पाथ भी चाहिए, तो स्क्रिप्ट्स के पाथ को भी आप यहाँ पे कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, न्यू, और यहाँ पे पेस्ट। ओके, अब पाथ ऐड होने के बाद प्रॉब्लम ये है कि सिस्टम वेरिएबल में भी पाथ है और उधर भी पाथ, तो इनको आप टॉप पे ले जाएंगे अगर, तो ये बाय डिफॉल्ट ये हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे टॉप पे 3.10 के ऊपर ले जाता हूँ, तो ये अब ये जो भी टॉप पे होगा, जिसका वेरिएबल टॉप पे होगा, सिस्टम उसको ही डिफॉल्ट पाइथन वर्जन काउंट करेगा अगर आपने मल्टीपल पाइथन्स यूज किए। आगे हम लोग बात करेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट्स बना लेते हैं, हमारे पास आईडीज इतने एडवांस हैं कि अगर हम लोग टॉप पे ना भी भेजें तो हम पाइथन को सेटअप कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब हम लोग यहाँ पे अगेन इस CMD को ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करते हैं CMD, और यहाँ पे सर्च करते हैं अगेन पाइथन, एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट हमारा लेटेस्ट वर्जन इज 3.13.2, तो हमारा करंट वर्जन 3.13.2 है। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे पाइथन यूज करते हैं। अब यहाँ पे कमांड लाइन में जब आप ऐसे पाइथन एंटर कर देंगे तो ये थ्री लाइंस आ जाएंगी, तो आप बेसिक काम यहाँ पे भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे 1+1 करके एंटर करता हूँ, यू विल सी दैट कि 2 हो गया है। लाइक मैं इसको कहता हूँ 5 × 15, एज अ कैलकुलेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए पाइथन खुद से यूज हो रहा है। ये CLI मॉड्यूल पे हम लोग यहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, ओके, और यहाँ पे सिंपल पाइथन को इस्तेमाल हम लोग कर पा रहे हैं। डायरेक्टली आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, आप लिखते हैं 1+1+2+3+8, एंटर करेंगे वो आ जाएगा। ओके, सो ये क्या है, बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, लाइक मैं कहता हूँ 1 > 10, एंटर करेंगे, वो कहेगा नहीं गलत है, झूठ बोल रहा है तू। ठीक है, सो पाइथन इंटेलिजेंट है, डायरेक्टली आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं कमांड लाइन पे। अब बात यह है कि कमांड लाइन पे तो हम करने के लिए नहीं आए, हम तो प्रोग्रामर बनने के लिए आए हैं ना। सो उसके लिए हमें क्या करना है, इसे क्लोज करते हैं। हमें एक IDE चाहिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ओ औखा लफ्ज है, चलो IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा टूल होता है जिसके अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे जो हमें डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे पास IDEs मार्केट में बहुत ज़्यादा हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि आप चाहें तो नोटपैड के अंदर भी कोड लिख सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि नोटपैड इतना एफिशिएंट नहीं है, उसमें डेवलपमेंट के रिलेटेड ज़्यादा फीचर्स नहीं है, तो हम तंग होते हैं। तो आप लोग अगर पाइथन सीख रहे हैं, चाहे हमारे चैनल से चाहे किसी और टीचर से, हमेशा याद रखिए जब भी किसी टीचर से कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश करें जो IDE वो पढ़ा रहा है उसी को फॉलो करें। इन सिंपल वर्ड, अगर आप मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ और मैं जो IDE आपके साथ के सामने यूज़ कर रहा हूँ, आप भी मुझे फॉलो करने के लिए सेम IDE यूज़ करें, ताकि आप जब कॉपी करें या फॉलो करें तो एरर्स ना आए। एग्जैक्टली सेम ऐसे ही आप वेब डेवलपमेंट सीख रहे हो, आप मोबाइल डेवलपमेंट सीख रहे हो, एनीथिंग जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ा रहा है उसी को फॉलो करने की कोशिश करें तो आप आसान रहते हैं। ज़्यादातर बच्चों को मसला क्या आता है, वो कहते हैं नहीं जी हमारा टीचर पुराना IDE यूज़ कर रहा है, मैं एडवांस यूज़ करूँगा। अरे भाई IDE का खास फ़र्क नहीं होता, बट जब आप बिगिनर हैं तो बहुत फंसते हैं आप बिगिनिंग लेवल पे, बट एडवांस लेवल पे जाके नहीं फंसते ना। तो आप IDE कभी भी स्विच कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे किसी भी IDE में जा सकते हैं। सो सबसे फेमस IDEs पाइथन के लिए विजुअल स्टूडियो है माइक्रोसॉफ्ट का, और दूसरा आपके पास IDE पाइचार्म है जो कि आप यहाँ पे डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं। सो मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करूँगा। नंबर 1 फ्री है, दूसरा उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लगइन्स और ऐप्स की फैसिलिटीज़ हैं जो आपके काम को 4 चांद लगा देते हैं, आपके लिए आसानी कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली विजुअल स्टूडियो और यहाँ पे कोड, आपने विजुअल स्टूडियो नहीं डाउनलोड करना, आपने विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना है, ये दोनों में फ़र्क है। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड इज़ अ IDE फॉर ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस पे कर सकते हैं। और सिंपल विजुअल स्टूडियो बेसिकली बनाया गया था C++, मतलब डेस्कटॉप की C# के लिए काम करने के लिए, तो कर उसमें भी सकते हैं डेवलपमेंट, प्रॉब्लम नहीं है। बट जो फ्री है वो विजुअल स्टूडियो कोड है और ये ओपन सोर्स है, फ्री है।
तो हम लोग यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को जाएंगे, तो वेबसाइट है code.visualstudio.com और यहाँ पे आप डाउनलोड फॉर विंडोज करेंगे और ये भी 100 MB का सॉफ्टवेयर है, अभी डाउनलोड हो जाएगा। ओके, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज मैं करता हूँ, मैं चला जाता हूँ कंट्रोल पैनल में और मेरे पास ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ना इंस्टॉल है, इसलिए मैं उसको क्या करने लगा हूँ, अनइंस्टॉल। ओके ओके, सो उसके बाद आप इसे यहाँ पे ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो को, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन और इन सबको टिक रहने दे। ओके, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ओके, सबको टिक करके करें तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो इंस्टॉल होने लगा है। ओके, थोड़ी सी देर लगी है दोनों काम करने में, ठीक है। यहाँ पे आप इसे फिनिश एंड लॉन्च कर सकते हैं और सिंपल इसे फिनिश कर देंगे तो भी फिनिश हो जाएगा। क्लियर, तो हमारा विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल हो गया। अब ओपन कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पे आप सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो और कोड, आप विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे यहाँ पे। सो ये आपके पास इसका इंटरफेस आ जाएगा कुछ इस तरह। ओके, कुछ इस तरह आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे बेसिकली ये आईडीई है, ये वेलकम मैसेज आपको दे रहा है, वो कहता है नई फाइल बना लो, कोई फाइल ओपन कर लो, कोई फोल्डर ओपन कर लो, कोई गिट हब से रिपोजिटरी कॉपी कर लो, कुछ तो कर लो। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये करने के बाद यहाँ पे इसमें ना एक्सटेंशंस का ऑप्शन है, ये वाला एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है और आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है पाइथन। ओके, पाइथन सर्च करेंगे तो आपके पास पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज आ जाएंगी, जैसा कि सिंपल पाइथन, आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। लाइक मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल था तो इसलिए वो उसी के ऊपर ही री इंस्टॉल हो गया, तो आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे पाइथन को। ओके, पाइथन आपने इंस्टॉल कर लेना है और आल्सो पाइथन इंडेंट, ये दो चीज़ें इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंडेंट क्यों ज़रूरी है मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, तो इसे भी कर लें, ये आपके काफ़ी काम आएगा। ओके, बाकी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे वक्त के साथ जो हमें नीड होगी हम देखेंगे। अगेन वापस फाइल्स पे आ जाते हैं, यहाँ पे वो आपको कहता है ओपन फोल्डर कर लें या फिर क्या करें, फाइल क्रिएट कर लें। सो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट कोई फोल्डर ओपन करते हैं और हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्या लिखते हैं, पाइथन कोर्स, एक फोल्डर बना लेते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे सिलेक्ट फोल्डर करते हैं तो ये उस फोल्डर में ओपन हो जाएगा। ओके, और ये आपसे पूछेगा कि आप ट्रस्ट करते हैं, यस मैं ट्रस्ट करता हूँ इस कोड का, इस फोल्डर के ऊपर। ओके, सो हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लिया है जिसका नाम दिया है पाइथन कोर्स। ओके, आप उसके अलावा दूसरा तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि फोल्डर बना ले, उसके अंदर आप शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ओपन विद कोड का एक ऑप्शन आएगा, तो आपने ओपन विद कोड पे क्लिक करना है तो वो फोल्डर ऑटोमेटिकली वहां ओपन हो जाएगा। नाउ हमें पाइथन का कोड लिखना है, सिंपल लिखते हैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जो सबसे पहला कोड होता है। तो फोल्डर में हम लोग यहाँ पे सीधी फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, और इसका नाम रखते हैं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्लास, और आगे डॉट में इसको कह देंगे पीवाई। पीवाई मीन्स पाइथन। बेसिकली हर फाइल की कोड की कोई एक्सटेंशन होती है, तो ये पाइथन का प्रोग्राम है, तो उसे समझने के लिए कि यार इसमें पाइथन ही है तो हम लोग डॉट पी वाई की एक्सटेंशन यूज करते हैं। सो यहाँ पे हमने लिखा फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई। अब यहाँ पे आप जो भी कोड लिखेंगे, लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल प्रिंट, वो आपको देखे, आपको प्रिंट, आगे आपने क्या करना है, डबल कोट्स, सॉरी ये सिंगल ब्रैकेट। अब ये देखिए आईडी का क्या फायदा है, मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूं वो ऑटोमेटिकली दोनों लिख रहा है, मैं एक मरतबा डबल कोट डालूंगा वो दो मरतबा डाल देगा। ठीक है, इससे क्या होता है, आईडी में ये एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो हमारा टाइम बचाते हैं, राइट। तो ये यहां पे मैंने प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिख दिया और ये हमारी पहली कमांड है। प्रिंट एक कीवर्ड है जिसको यूज करते हैं, फंक्शन है जो कि आपको प्रिंट करवाएगा जो आपने इसमें लिखा। तो हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हमने एक स्ट्रिंग बनाई जिसके अंदर हमने हेलो वर्ल्ड लिख दिया और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा दिया। अब पाइथन को रन कैसे करेंगे, अच्छा अगर आप गौर करें ना तो यहाँ पे हमारे आईडीई में नीचे इस जगह पे पाइथन का वर्जन आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो हमारे सारे इंस्टॉल्ड पाइथन वर्जन आ रहे हैं। हम जो पाइथन वर्जन यूज करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक कर देंगे तो अब क्या होगा, हमारा पाइथन वर्जन स्विच हो जाएगा जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा उसके अलावा अब यहाँ पे आप इसको रन कैसे करेंगे, आप इसको रन दो तरीकों से कर सकते हैं। नंबर वन कि हम लोग यहाँ पे इसके ऊपर प्ले का बटन है, आईडी के अंदर डायरेक्ट प्ले का बटन है, आप इसे प्ले करते हैं तो ये टर्मिनल ओपन करेगा और यहाँ पे देखिए इसने हमारा हेलो वर्ल्ड लिख दिया। ओके,
दूसरा तरीकाकार क्या है कि आप कमांड दे सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करना है, न्यू टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल आ गया। अब आपने यहाँ पे क्या देनी है, कमांड, जिसका क्या कीवर्ड होगा, सब कमांड क्या होगी, पाइथन, मींस कि पाइथन को हम बुला रहे हैं, हमने उसका नाम लिया पाइथन, और उसके बाद हम लोग उसको क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई, कि फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई को पाइथन चलाओ। तो पाइथन ने उसे चलाया और यहां पे हमें आउटपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड। ओके, दो तरीके हो गए, एक तो अगर आप विजुअल स्टूडियो यूज कर रहे हैं या फिर पाइचार्म यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट आईडीज कोई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें डायरेक्टली यहां पे प्ले का बटन है, वो रन एज पाइथन खुद ही कर लेगा, मींस वो आपके ये वाला हिस्से का काम वो खुद ही कर देगा। आप जब किसी भी प्रोग्राम फाइल को चलाएंगे, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो ये वाला कोड खुद ही लिख देगा, ठीक है, टर्मिनल पे, और एग्जीक्यूट हो जाएगा। लाइक देखिए मैं रन करता हूं, यू विल सी दैट कि यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कहा जी सी के अंदर ये पाइथन की जो डॉट एक्जी थी उसको कहा कि ये चला दो। इन सिंपल वर्ड बात वही कर रहा है, बट यहाँ पे हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ कि ये वाला वर्जन यूज करना है, तो वो उस वर्जन को बुला रहा है और साथ में आगे हमारी फाइल जहां पड़ी उसको बुला रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा एक और तरीकाकार भी है, वो क्या बोला, तुम लोग जहां पे आपका प्रोग्राम पड़ा है ना, वहां पे सर्च बार में CMD लिखो, आपके पास आ जाएगा, और यहां पे पाइथन फर्स्ट क्लास डॉट पी वाई कर दें तो भी चल जाएगा। अब अगर आप आईडी के बगैर काम कर रहे हैं, आप इसको नोटपैड में भी ओपन करके कोड कर सकते हैं, ठीक है, ये सिंपल नोटपैड, ये देखें, ये मेरे पास नोटपैड आ गया। सो हमने नोटपैड के अंदर भी प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। क्लियर? सो आप इस तरह पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं, पाइथन के ऊपर अपना पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डबल कोट्स में जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा एज इट एज। ओके, सो आई होप आपको समझ आया होगा। आज के सेशन की क्विक समरी ये है कि हमने आज देखा पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम लोग अपना आईडी यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग पाइथन को कमांड लाइन के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, और कैसे हम लोग पाइथन का पहला प्रोग्राम बना सकते हैं और रन कर सकते हैं। अब बात यह है कि इसको साथ ही प्रैक्टिस कर लें, साथ साथ प्रैक्टिस करें, और नीचे प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि सर मैंने आज की प्रैक्टिस कर ली है, मेरा पाइथन भी इंस्टॉल हो गया और मैंने काम करना शुरू कर दिया। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको फौरी उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।